अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आज इंग्लिश की एक नई टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ जिसका नाम है प्रोनाउन। इस टॉपिक में हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन प्रोनाउन जो है जैसे हम दूसरी टॉपिक्स को पढ़ते हैं ब्रीफली, इस तरीके से हम प्रोनाउन को नहीं पढ़ेंगे। प्रोनाउन के जो टाइप्स हैं आमतौर पर आपको मिलेंगे सेवन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, लेकिन हम 12 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को स्टडी करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे उनकी, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोनाउन क्या है, और ये हमारा पार्ट 1 होगा किसका, प्रोनाउन का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोनाउन पार्ट 1। ये पार्ट 1 है किसका, प्रोनाउन का। पार्ट 1 में हम आज क्या पढ़ते हैं, हम सबसे पहले प्रोनाउन पढ़ते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। यानी प्रोनाउन क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो हम नाउन के इंस्टेड इस्तेमाल करते हैं, उसके बजाय हम उसके एवज हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक। अब प्रोनाउन को अगर हम क्या करें, ब्रेक करें, यहाँ पर देखें प्रोनाउन, ठीक है। प्रो की माना क्या है और नाउन की मीनिंग क्या है, ये देखें। प्रो की माना है इंस्टेड ऑफ, और नाउन की मीनिंग प्लस करेंगे इसमें नाउन की मीनिंग क्या है, नेम। नाउन की मीनिंग क्या है, नेम। प्रोनाउन की मीनिंग क्या है, नेम है, ठीक है। तो यानी ये ऐसा वर्ड है जो हम नेम के इंस्टेड इस्तेमाल करते हैं, नेम के एवज इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन जो है हमारे पास ज्यादातर जो है वो एग्जांपल दे के समझाया जाता है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। चलो ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे प्रोनाउन है कौन कौन से। बेसिकली जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोनाउन, वो कौन से हैं, वो हैं 4 या 5 या कितने हैं, ये हम देखते हैं प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ से मैं साफ कर देता हूँ और ये समझते हैं कि प्रोनाउन कौन से हैं। प्रोनाउन ये है आई, वी, यू, दे, और इसके अलावा ही, शी, इट। ये क्या है, ये प्रोनाउन है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। दीज आर द प्रोनाउंस आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये प्रोनाउन हैं जो हम बेसिकली ज़्यादातर अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इनको हम सबको मिलाकर कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये मैंने यहाँ पर लिखा है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। पर्सनल प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि पर्सनल प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन pronouns are those pronoun which stand for persons, ठीक है, stand for persons। यानी ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में देखें आप, ही, शी, इट, आई, वी, यू एंड दे, आप ये इस्तेमाल करते हैं। अब इनको भी क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, इनको भी डिवाइड किया गया है इन मेन 3 कैटेगरीज। इनको 3 टाइप्स में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो पर्सनल प्रोनाउन के अब 3 टाइप्स हैं, या पर्सनल प्रोनाउन जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया 3 किस्म में। अब पहला जो है वो है द पर्सन स्पीकिंग, जिसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं। अब फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, ये देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन कौन से हैं। फर्स्ट पर्सन जो है प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यहाँ पर लिखा है द प्रोनाउन आई एंड वी विच डिनोट द पर्सन or persons speaking are said to be the personal pronoun of the first person. The pronoun I and we which denote the person or persons speaking are said to be personal pronoun of the first person। यानी I और we जो है वो पर्सन या पर्सन्स इस्तेमाल करें, ठीक है, कौन से जो बात कर रहे हैं
ठीक है, जो बोल रहे हो, जो बात कर रहे हो। अब देखें, पर्सनल प्रोनाउन दो हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, यानी एक आई है एंड सेकंड क्या है, वी। आई एंड वी को हम क्या कहते हैं, हम पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यहाँ द पर्सन स्पीकिंग, मैंने यहाँ पे लिखा है ना पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तो इसे हम क्या कहेंगे, द पर्सन स्पीकिंग या फर्स्ट पर्सन। जी, हम इसे फर्स्ट पर्सन भी कहेंगे। अब देखें आप, इसे फर्स्ट पर्सन क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ये दो वो प्रोनाउन हैं जो बोलने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, आई एम टीचिंग, तो यहाँ पर आई जो इस्तेमाल हुआ है वो मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया है। वाई, बिकॉज आई एम पर्सन स्पीकिंग, मैं पर्सन स्पीकिंग इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके अलावा क्या है, मैंने यहाँ पर वही लिखा है, वही भी हम क्या कहते हैं कि हम अच्छे बच्चे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम किसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं, वही हम इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। जो बात कर रहा है वो अपने लिए इस्तेमाल करता है, तो इसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। अब सेकंड पर्सन पे आते हैं। सेकंड पर्सन को द पर्सन स्पोकन टू कहा जाता है, या मैंने लिख दिया यहाँ पर सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन आर द पर्सन स्पोकन टू, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोनाउन यू which denote the person or person spoken to are said to be personal pronoun of the second person। फिर सुने, the person, the pronoun you, the pronoun you, अब यहाँ पे बता गया है कि कौन सा प्रोनाउन है you। the pronoun you which denote the person or person spoken to are said to be a personal pronoun of the second person। यानी ये वो प्रोनाउन है जो जिससे मुखातिब होते हैं हम, जिसके साथ मुखातिब हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ही आर शी इज प्रेजेंट हेयर, तो उसके लिए हम यू इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि जब हमारे सामने कोई प्रेजेंट होता है तो हम क्या कहते हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो यानी क्या है कि हम उससे मुखातिब होकर हम उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे कलाम कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोनाउन जो जिससे मुखातिब किया जाए या जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए इस्तेमाल किए जाएं, तो उन्हें हम सेकंड पर्सन कहते हैं, ठीक है। ये सेकंड पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन जो है वो यू है, ठीक है, सेकंड पर्सन यू है। अब सेकंड पर्सन यू है और यू के अलावा भी आपको मिलेंगे, जैसे ये देखें यहाँ पर सेकंड पर्सन जो है ये सिर्फ ये नहीं कि यू है, यू के अलावा और भी हैं, जैसे दाए कामा दी, दो, ये, चलो ये देख लें आप, ये थ्री प्रोनाउन जो हैं ऐसे प्रोनाउन हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, बट वेयर वी यूज देम इन पोइट्री, हम पोइट्री में नहीं इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा इन होली कुरान में भी हम, आप यहाँ पर कुरान पाक में देखेंगे तो क्या होता है कि दो, दाए, दी, ये यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हम क्या कहेंगे कि ये भी सेकंड पर्सन है, लेकिन इनका यूजेज जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, जिसे द पर्सन स्पोकन ऑफ कहा जाता है, द पर्सन स्पोकन ऑफ। अब इसे पर्सन स्पोकन ऑफ कहा जाता है और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोनाउंस कौन कौन से, ही, शी, इट एंड दे, ठीक है, ही, शी, इट एंड दे, which denote person or persons spoken of, person spoken of।
are said to be personal pronoun of the third person उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। द प्रोनाउन ही, शी, इट एंड दे विच डिनोट पर्सन आर persons spoken of are said to be personal pronoun of the third person। तो उसे हम, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थर्ड पर्सन, इन्हें थर्ड पर्सन कहा जाता है, थर्ड पर्सन। यानी ये जो है हम जिनके बारे में बात कर रहे हों या जिनके बारे में बात की जाए उनके लिए आमतौर पर ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, इन्हें हम इसलिए थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, अब देखें कौन कौन से हैं। ही, शी, इट, दे, दीज आर द थर्ड पर्सन। एंड वाई दीज वी कॉल दैम थर्ड पर्सन, बिकॉज डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि ये ऐसे प्रोनाउन हैं हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, आया वो हमारे सामने है या नहीं है, लेकिन हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन। अब जैसे ही है, ही अगर हमारे सामने कोई है तो तब भी हम उसे कह सकते हैं, लेकिन सामने होगा तो हम यू कहते हैं, मोर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यू करते हैं। लेकिन अगर he or she is not present here and we are talking about him or her, then we shall use he or she। तो फिर हम he or she इस्तेमाल करेंगे। and they, if they are plural, अगर वो प्लूरल हैं तो हम उनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, they इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, और एक मेन पॉइंट मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि आपने आम तौर पर ये एक बहुत ही अहम जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर कि he, she, it, he, she, it। आपसे ये पूछा जाएगा कि he, she, it इनका प्लूरल क्या है। अगर आपको जवाब आता है तो ठीक, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि he, she, it इन सब का जो प्लूरल है वो एक ही है और वो है they। इन तीनों का जो प्लूरल है वो कौन सा है, वो है दे। हम इनके लिए दे इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट का कोई भी पूछे कि प्लूरल इन तीनों का प्लूरल जो है वो कौन सा है या इट का प्लूरल कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, दे है। ठीक है, ही का प्लूरल भी दे है, शी का प्लूरल भी दे ही है। तो ये थे पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन हमने डिस्कस किया, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमने ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हम जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि आमतौर पे जो टेक्स्ट बुक जो है और टेक्स्ट बुक आपको ग्रामर के जो ज़्यादातर बुक्स मिलती हैं मार्केट से, उनमें 8 काइंड ऑफ प्रोनाउन दिए जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। ये पार्ट 1 है हमारा। पार्ट 2 में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक होगी वो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होगी।